हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी थी, मतलब खुद से रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड, क्योंकि कल मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आज अपने दिल की बात बोलने वाली हूँ। वैसे तो मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ कि नई नई यूट्यूबर हूँ, सॉरी नई आई हूँ मैं इस लाइन पे, क्योंकि मुझे कैमरा फेस करने का उतना आदत नहीं है। फिर भी मैं अपने दिल की बात बताने के लिए आई हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे क्योंकि कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब सॉरी मेरे साथ ऐसा नहीं, सबके साथ ऐसा होता होगा, इनफैक्ट होता ही है, सब लड़कियों के साथ होता है। बट मेरे साथ ये बहुत दिनों बाद, मतलब लाइफ में पहली बार हुआ था, समझो ना। ऐसा कभी मैंने फेस नहीं किया था, इतना बड़ा, इतना तकलीफ़दायक, इतना दर्दनाक मैंने ऐसा फेस नहीं किया था। तो शायद मुझे उतना पता नहीं था, क्योंकि हर बार होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स की, क्योंकि कभी भी मतलब मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा होता था, वो मुझे बताती थी कि उसको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो मुझे इतना हुआ नहीं था पहले दर्द इतना, शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता था। तो छोटा मोटा मतलब एक आध घंटे के लिए होता था, उसके बाद नॉर्मल हो जाता था और बाकी उतना नहीं होता था। तो मैं सोचती थी कि बेचारे की फीलिंग शायद मैं नहीं समझ पाती थी, क्योंकि वो बहुत रोती थी, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था। तो ये तकलीफ़ मुझे कल पता चला। सुबह मैं उठी, कल की बात बता रही हूँ। कल सुबह मैं उठी, उसके बाद अपना काम किया, घर का सारा काम किया। सुबह उठ के जो भी हम लेडीज़ का जो काम होता है वो मैंने किया। खाना वाना बनाई, नहाई धोई, पूजा पाठ की, पूजा भी किया मैंने, क्योंकि उस टाइम तो मुझे ये सब का पता ही नहीं था। तो मैंने पूजा वगैरह किया। उसके बाद जैसे ही मेरा खाना वाना, किचन का सारा काम ख़त्म हुआ, लगभग 8:30-9 बज रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि मुझे जॉब पर भी आना होता है, इसलिए मैंने अपना टिफ़िन वगैरह, मेरे हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह दोनों का रेडी कर दिया। फिर जॉब आने के टाइम मुझे जब रेडी हो रही थी तो मुझे इतनी, मतलब दर्द तो हो रहा था उस टाइम भी, धीरे धीरे शुरू हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। मतलब मैं थोड़ा सा बाल बनाई, फिर बैठी, फिर बाल बनाई फिर बैठी, ऐसा चल रहा था। तो मतलब मैं फील नहीं कर पा रही थी, मतलब समझ तो गई थी कि ये वो वाला दर्द है। पता होगा, आप सभी लड़कियों को पता होता है कि जो रेगुलर जो दर्द होता है वो कैसा होता है, और पीरियड्स वाला दर्द, मतलब हमें पता होता है कि कौन सा दर्द किस टाइप का होता है। तो ऐसा मेरे साथ भी था, मुझे फील तो हो रहा था कि ये पीरियड्स वाला ही दर्द है। एक मिनट गाइस, हाँ, तो मुझे पता तो था कि ये पीरियड्स वाला ही दर्द है, समझ गई थी। लेकिन मैंने चेक किया वॉशरूम में जाकर, कि मैंने चेक किया कि ये क्या है, तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। ऐसा होता है मेरे साथ लगभग, मतलब मैं ये बता सकती हूँ कि कुछ टाइम से मेरे साथ, 3-4 महीने से मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे पीरियड्स आने का टाइम होता है तो मुझे एक हफ्ते पहले से पता चल जाता है कि हाँ अभी इसका टाइम आ गया है, ये आने वाला है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सिम्टम मुझे समझ आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो इस बार अचानक से ऐसा हुआ, और एक हफ्ते पहले, मतलब हर बार मेरा ऐसा होता था कि, मतलब शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरा जब भी पीरियड्स आता था ना, तो एक हफ्ते लेट, एक हफ्ता 10 दिन ऐसा लेट आता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि एक हफ्ते पहले से ही आ गया, और बिना कोई सिम्टम के आ गया, और दर्द भरा रहा। वो बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत 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 ज़्यादा दर्द था, मैं बता नहीं सकती, इतना दर्द था, इतना तकलीफ़ था। इसलिए मैं सोची मुझे शेयर करना था आप लोगों से, क्योंकि इसीलिए मैं अभी अपने ड्यूटी में हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ, इसलिए उसका यहाँ का ड्रेस मैंने पहना हुआ है। फिर मैं सोची अभी खाली हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वीडियो बनाऊँ, तो मैं बना रही हूँ। तो कल का ऐसा था कि मैंने चेक किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैं सोची ऐसे घर पे रहूँगी और वही मेरे माइंड में थॉट चलते रहेगा कि दर्द हो रहा है तो मुझे और दर्द होगा। तो मैं सोची नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। मेरे माइंड में आया कि मैं छुट्टी ले लूँ, घर पे रेस्ट करूँ, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं सोची काम वगैरह करूँगी क्लिनिक में तो ठीक लगेगा, मन भी, मतलब माइंड हट जाएगा वहाँ से कि हाँ कुछ दर्द वगैरह है। लेकिन मैं फिर क्लिनिक आ गई,
क्लिनिक आई, मतलब रास्ते में मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो उसने बोला कि उन्होंने बोला कि गाड़ी घुमाऊँ पीछे तुझे छोड़ाऊँ घर। तो मैंने बोला नहीं चलो वहाँ मत जाऊँगी, शायद हो सके तो वहाँ पे ठीक लगे। तो फिर मैं क्लिनिक आ गई, क्लिनिक आई, उसके बाद अपना काम सारा वारा किया। धीरे धीरे पहले तो आकर बैठी 15-20 मिनट बैठी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर मैं 10-15 मिनट क्लिनिक में बैठी, तब तक हमारे जनरेटर आ गए। जनरेटर मतलब जो हमारे यहाँ साफ़ सफाई का काम करते हैं, झाड़ू पोछा का काम करते हैं, उनको हम जनरेटर बोलते हैं। वो भावना दीदी आई, उन्होंने मुझे पूछा कि क्यों ऐसे बैठे हो दीदी और चेहरा क्यों ऐसे दिख रहा है। तो मैंने बताया कि ये तकलीफ़ है। तो उन्होंने मुझे अपना पर्सनल, उनका भी एक्सपीरियंस है, वो भी मैरिड है, बच्चे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तक अभी आपके बच्चे नहीं हो जाएंगे तब तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जब बच्चा हो जाएगा ना उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, दर्द वर्द कुछ नहीं हो गया, ऐसा उन्होंने बोला। मैं बोला ठीक है। तो मैंने उनको भी बताया कि इससे पहले मुझे कभी भी इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी जितनी आज हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि शादी से पहले भी मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा था। मैंने उनको भी ऐसा बोला, तो उन्होंने बोला ठीक हो जाएगा, चलता है, दवाई लेना चाहते हो तो दवाई ले लो। फिर मैंने बोला नहीं दवाई तो नहीं लेना है मुझे। दवाई लेने मैंने आज तक कभी भी पीरियड्स पेन में दवाई नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे उतना पता ही नहीं था कि इतना भी ज़्यादा दर्द हो सकता है, इसलिए मैंने दवाई वगैरह कुछ भी नहीं लिया। फिर उसके बाद जैसे तैसे अपने क्लिनिक का काम ख़त्म की। मुझे क्लिनिक में आके सब काम वगैरह रोज़ हमारा रूटीन जो काम रहता है वो सब करना होता है। तो ये सब काम करते करते हो गया 12 बज गए। फिर 12 बज गए, फिर काम जैसे ही फिनिश हुआ तो फिर से मेरा माइंड उस साइड चला गया। काम करते करते तो हो रहा था तकलीफ़, बट मैंने सोचा कि इग्नोर किया। थोड़ा काम कर रही थी, करते करते ऐसे थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, फिर भूल जाती थी। लेकिन फिर अचानक से इतना तकलीफ़ होता था ना, इतना ज़ोर ज़ोर से दर्द होता था, बता ही नहीं सकती कि वो फीलिंग क्या थी। मतलब बता सकती हूँ बट आप लोग समझ सकते हो कि जो लड़की होंगी वो बिल्कुल समझेगी कि उनको ऐसी तकलीफ़ होती है। तो ऐसा होता था। फिर मैंने जैसे तैसे अपना काम फिनिश किया, उसके बाद बैठी। फिर मैंने सोचा, माइंड में सोचा कि घर जाऊँ, क्योंकि घर जाऊँगी तो थोड़ा रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी तो थोड़ा ठीक लगेगा। फिर ऐसे जैसे ही सर को बोलने गई, सर का जो है वो मीटिंग स्टार्ट हो गया। तो मीटिंग में वो बैठे, उनका 1.5 घंटा मीटिंग चला। ऐसे 1:30 बज गए। ऐसे फ़ोन चलाए, इधर उधर किया, इधर से उधर, मतलब चलने लगी ताकि दर्द कम हो, तकलीफ़ कम हो। फिर फ़ोन देखा, फ़ोन में भी ध्यान ही नहीं जा रहा था कि मैं फ़ोन देखूँ, फ़ोन चलाऊँ, क्योंकि दर्द बहुत था। फिर मैं सर का 1:30 बजे मीटिंग ख़त्म हुआ तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ। तो उन्होंने पूछा, सर ने भी पूछा कि दवाई है मेरे पास, दवाई ले लो अगर। तो मैंने नहीं बताया उनको कि क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है। मैंने बोला कि नहीं सर मुझे घर ही जाना है, थोड़ा रेस्ट करूँगी तो ठीक लगेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है अब जाइए। फिर मैं क्लिनिक से निकल गई 1:30 बजे। उसके बाद तो बाहर इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा धूप। फिर मेरे हस्बैंड यहीं पे जॉब करते हैं, हम दोनों का जॉब पास ही है, 5 मिनट का डिस्टेंस है खाली बाइक पे। तो उनको मैंने फ़ोन किया कि मैं घर जा रही हूँ। उन्होंने पहले से मुझे बोल दिया था कि घर पर जाना हो तो मुझे बता देना, मैं छोड़ दूँगा। तो फिर मैंने उन नीचे गई क्लिनिक से, फिर उनको फ़ोन किया कि मैंने बोला कि ऐसा है, मैं घर जा रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी, तो अभी मैं घर जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है जा तू घर। तो फिर उन्होंने रैपिडो बुक किया, रैपिडो में क्या बोलते हैं, रिक्शा बुक किया, उसमें से फिर मैं घर में गई। मतलब लंच भी मैंने नहीं किया था, क्योंकि हमेशा मैं 1:30 से 2 के बीच में लंच कर लेती हूँ, लेकिन दर्द इतना था कि लंच करने का मन ही नहीं हुआ। फिर मैं चली गई, फिर घर गई। घर जैसे ही पहुँची तो फिर मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ, चक्कर वक्कर जैसा आ गया। तो फिर मैंने घर गई, फिर 1 रोटी ही खाई। उसके बाद अपना काम थोड़ा सा कूलर वगैरह चालू किया, फिर मस्त सो गई। मतलब बिस्तर पे तो गई सोने के लिए, बट नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि दर्द था। फिर थोड़ा रुकता, 2 मिनट के लिए शांत हो जाता, फिर 5 मिनट के लिए एकदम अचानक से बढ़ जाता, ऐसा वाला था। तो फिर नींद भी नहीं आ रही थी। ऐसे 5 बज गए, फिर मैं अच्छे से सोई नहीं, फिर तकलीफ़ तो हो ही रही थी। फिर जैसे 5:30 बजे
तो मुझे नींद आई, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट ही, कम से कम आधा एक घंटा ही मैं सोई। उसके बाद फिर से उठ गई क्योंकि घर का भी काम, अब घर पहुंच गई थी तो घर का काम करना तो पड़ता है। लेकिन मेरी सास इतनी अच्छी है कि उन्होंने सब काम कर दिया। उन्होंने मुझे जगाया भी नहीं। उन्होंने पूछा कि दवाई वगैरह ले आती हूँ, तो मैंने बोला कि नहीं, दवाई तो नहीं चाहिए, नहीं लूँगी दवाई, चलेगा। उनको पता नहीं था कि ऐसा वाला है, मैंने उनको नहीं बताया कि बस उनको लगा कि कुछ ऐसा वाला जो जनरली वाला जो पेट दर्द होता है ऐसा वाला होगा। फिर ऐसे तैसे पूरा दिन चला गया। खाने में भी मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ओनली सब्जी बनाई, बाकी रोटी और चावल मेरी सास ने बना दिया था। उन्होंने बोला कि तू मत बना, तू रेस्ट कर, मैं बना देती हूँ। तो उन्होंने बनाया। वैसे तो रोज़ बेचारी वही बनाते हैं, मैं सोचा घर पे आ गई हूँ तो मैं बना दूँ, तो सिर्फ सब्जी मैं बनाई, फिर रोटी उन्होंने ही बनाए, चावल भी उन्होंने ही बनाया। फिर हम खाना वाना खाए, घर का सारा काम किया, बर्तन वर्तन किया, तब तक ठीक था। फिर सोने के टाइम जो तकलीफ़ फिर से बढ़ी ना, 12 बज गए थे, रात के 12 बज गए थे। लेकिन तकलीफ़ इतनी पूछो ही, मतलब पूरे लाइफ में अब तक, जब से मेरा पीरियड शुरू है तब से अब तक का सबसे भयानक वाला था। इतना दर्द पूरा दिन मेरा कभी भी नहीं गया। ये फर्स्ट टाइम था कि मेरा पीरियड का जो दर्द है वो पूरे दिन चला। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था मुझे सच में, क्योंकि 1 या 2 दिन में मेरा दर्द, मतलब सॉरी 1 या 2 घंटे में मेरा दर्द ख़त्म हो जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे रहता था। और ऐसा वाला नहीं था, हल्का फुल्का रहता था, बस पता चलता था कि हाँ पीरियड है तो दर्द है, ऐसा वाला इतना ही पता चलता था। लेकिन इसमें मैं पूछो ही मत, पूरा रात के 12 बज गए थे। मैं कब सोई हूँ मुझे भी याद नहीं। जब तक मुझे याद था तब तक 12 बज गए थे, मैं सोई नहीं थी। इधर से उधर बिस्तर पे भी बेचैन थी, इधर से उधर करवटें बदल रही थी। तो ऐसा था, कितना भयानक दर्द पूछो। जैसे ही सुबह हुआ तब मुझे पता चला कि हाँ अब इस तकलीफ़ से राहत है, आज दर्द नहीं है। तो आज सुबह भी थोड़ा थोड़ा था, बाकी उतना नहीं था। तो ये था मेरे कल का पूरा दिन, मतलब मेरे लाइफ का दर्द भरा वाला पीरियड्स वाला दिन था कल का। मैं इसे भूलूंगी नहीं, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बेचैन हुई थी, परेशान हुई थी। बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। आप लोग भी बताइए, अगर आप लोगों को भी ऐसी तकलीफ़ होती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब पता नहीं कैसा, मतलब मैंने कल का दिन कैसे गुजारा ना, मुझे ही पता है। बस यही मेरी दिल की बात थी, मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मुझे भी अच्छा लगे, आप लोगों को भी कुछ पता चले इस बारे में, इसलिए ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। टाटा, बाय बाय।